नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 12D। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ों को भी कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें जान लेते हैं। बेसिक चीज़ क्या है यहाँ पर, जैसे आपके लिए यहाँ पर एक निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 से हम गुणा कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 25% दिया गया है, इसे सरलतम रूप में चेंज करेंगे, यानी कि भिन्न के रूप में अगर बदलना हो तो हम क्या करेंगे, तो 25 को 1/100 से गुणा कर देंगे। तो हम इसे 25 से कम 25/100 अर्थात ये भिन्न के रूप में बदल जाएगी, है ना। तो यही कह रहा था कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हमें 1/100 से गुणा करनी होती है। और अगर कोई भिन्न दी गई है, जैसे मान लीजिए 3/20 दिया गया है और इसे प्रतिशत में बदलना है, तो अंश और हर में हम 100 से गुणा करेंगे। और जब भी 1/100 होता है तो उसे हम लिखते हैं प्रतिशत में, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3/20 गुणे 100, और 1/100 में इधर बाहर लिख सकते हैं गुणे में, है ना। अब 3/20 गुणे 100 और 1/100 को हम प्रतिशत लिख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा प्रतिशत और इसे सरल कर लेंगे। तो सरल करेंगे तो 20 पंचे कितना होता है, 100, यानी कि तिपच 15, और ये प्रतिशत का चिन्ह यानी कि 15%। ठीक है ना। आई होप आप सभी को ये निष्कर्ष समझ में आया होगा। साथ ही साथ एक निष्कर्ष और दिया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है, आप देखिएगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को ऐसी समतुल्य भिन्न में बदलते हैं जिसका हर 100 हो और 1/100 के स्थान पर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अभी मैंने बताया था 1/100 को हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं। चलिए अब इनके क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करते हैं। और अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में जाते हैं भूल। पहला क्वेश्चन दिया गया है 18, ठीक है। यहाँ पर पहला दिया गया 18%, 24% और 47%। पहले नोट कर लेते ताकि आपको बताने में आसानी हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित को 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। 100 के आधार पर प्रतिशतता आपको बतानी है। प्रतिशतता होता क्या है, चलिए क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 100 के आधार पर कह रहा है 18% दिया गया है, तो 18% का देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए पहले। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 1/100, ये होता है प्रतिशत का मतलब, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन, कह रहा है 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए, यानी कि 18% को हम 18 गुणे 1/100 लिख सकते हैं या नहीं, प्रतिशत की जगह पर 1/100। और कह रहा है 100 के आधार पर, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कटा और 18 कम 18, यानी कि 18% का प्रतिशतता अगर देखें तो 18 आएगा। सेम पैटर्न पर आपको सेकंड करना है। 24% दिया गया है तो इसे हम लिखेंगे प्रतिशत की जगह पर 1/100, और 100 के आधार पर कह रहा है तो 100 से करेंगे गुणा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे और 24 से कम 24 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया 47%, कैसे करेंगे, प्रतिशत की जगह पर हम लिखेंगे 1/100, और 100 के आधार पर कह रहा है तो 100 से करेंगे गुणा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे और 47 से कम 47, यानी कि 47 का प्रतिशतता कितना होगा, 47 होगा, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया 63 चौथा, ठीक है। 63% का प्रतिशतता हमें ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या, प्रतिशत को लिखते हैं 1/100 और 100 का आधार मानने को कह रहा है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे और 63 है कम 63, यानी कि 63 का प्रतिशतता कितना आएगा, 63। आई होप आप सभी को प्रतिशतता निकालना आ गया होगा। किस तरह से हम प्रतिशतता को निकालते हैं आप सभी जान चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, भिन्न को सरलतम रूप में बदलिए। भिन्न क्या दी गई है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले भिन्न दी गई है 12/18, ठीक है। देखिएगा, आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 12% को भिन्न में बदलिए। अभी मैंने बताया था भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज के स्थान पर सिर्फ 1/100 लिख देते या 1/100 से गुणा कर देते। आपको पता है परसेंटेज का जब भी हम चिन्ह हटाते हैं तो उसे 1/100 लिखते हैं, ये बात क्लियर है। अभी मैंने बेसिक चीज में आपको बताया था, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हम हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। अब आपको पता है इसे हम 12/100 के रूप में लिख सकते हैं,
ठीक है, तो 3 चकु 12 और 25 चकु 100, यानी कि 3/25 इसका सरलतम रूप आ रहा होगा। सरलतम रूप देखिए, आपको ऐसी संख्या का चुनाव करना होता है, जैसे मान लीजिए 3 चकु 12 और 25 चकु 100 बराबर बराबर करना चाहिए, ऐसी संख्या का चुनाव करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड संख्या कौन सी दी गई है, चलिए देखते हैं। सेकंड दिया गया है 15%। 15% दिया गया है, कैसे करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। अब आपको पता है 3 पचे 15 होता है और 20 पंचे 100, यानी कि 3/20 आपका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद तीसरा दिया गया 75%। कैसे करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 1/100 से गुणा करेंगे। अब आपको पता है 25 तिया 75 और 25 चौको 100, यानी कि 3:4 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। और आप इसे लिख सकते हैं 3/4 भी। ठीक है, अनुपात में हमने लिख दिया क्योंकि पिछली क्लास में आपने अनुपात में लिखना सीखा था। तो 3/4 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। 35% का आप भिन्न रूप में इसे सरल करके हमें उत्तर बताएंगे, कितना आएगा आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, प्रतिशत में प्रदर्शित करना है। ठीक है ना, चलिए करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप अपनी किताब में देखिएगा। ठीक है, करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 1/4। अब आपको इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत आपको पता है, प्रतिशत के लिए आपको 1/100 होना चाहिए। प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100। अगर हम दोनों में 100 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे अंश और हर में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसे लिखने के तरीके की वजह से ऐसा करते हैं। तो 1/4 गुणे 100 लिख सकते हैं और इसको हम गुणे में 1/100 बाहर लिख सकते हैं। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम 1/4 गुणे 100 करेंगे और 1/100 है, उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, प्रतिशत। इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, 25%। और यही आपका आंसर आ रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखें जब तक समझ में ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया गया है 3/20, इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंश और हर में हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, इसे भी उसी प्रोसेस में लिखेंगे, 3/20 गुणे 100 और 1/100 बाहर गुणे में लिख लेंगे। अब आपको पता है 20 कम 20, 20 पंचे 100, 53 15 और 1/100 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा है प्रतिशत, तो इसका मतलब आ जाएगा 15% आपका राइट आंसर। अब इसके जो भी दो खंड दिए गए, 2/5 को कैसे प्रतिशत में लिखेंगे आपको पता चल गया, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, इस प्रोसेस में लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 3/4 को भी आप करिएगा क्योंकि आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस को करते रहिएगा, इससे आपको भी पता चलेगा आप कितना कर सकते हैं और आपकी एबिलिटी कितनी है, मैथ को समझने में आपकी एबिलिटी किस तरह की है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें आपको रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। इसमें कहता है भिन्न रूप में इधर दिए गए हैं और इधर प्रतिशत में दिया गया है। प्रतिशत को हम भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं अभी हमने सीखा था। जैसे ये 25% दिया गया, अब भिन्न यहाँ पर आपको निकालनी है। तो 25% का मतलब क्या होता है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अभी हमने बताया प्रतिशत बराबर 1/100 लिख सकते हैं। और आपको पता है अगर कट रही हो तो संख्या काट भी लेते हैं, 25 कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी भरी जाएगी, 1/4। अब यहाँ पर भिन्न तो दी गई है लेकिन प्रतिशत इसका निकालना है, तो 3/4 है। तो आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए अंश और हर में हम 100 से गुणा करते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, 3/4 गुणे 100 करेंगे और 1/100 ये बाहर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसको काट लेंगे, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 यहाँ कितना होता है 75 और 1/100 को हम लिखते हैं प्रतिशत, यानी कि 75%। यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 75%, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत तो दिया गया है लेकिन भिन्न आपसे पूछ रहा है ना। तो 16% है तो इसको हम 1/100 लिख सकते हैं ना। इसे करेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौक 100, तो वह भिन्न यहाँ पर कौन होगी, 4/25, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से भिन्न दी गई है और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। कैसे करेंगे, अंश और हर में 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 20 पंचे 100 होता है, तो 20 गुना कितना होगा 40, और ये 1/100 है और इसको क्या लिखेंगे, 1/100 को हम प्रतिशत लिखते हैं, यानी कि 40% इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर वो कौन सी संख्या भरी जाएगी,
40%। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाएंगे नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।